नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर मैथ्स मसाला चैनल में परसेंटेज का टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आज टाइप 1 क्वेश्चन देखूंगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इस प्रश्न में आपको कहता है ये कि ये क्वेश्चन का मेन आधार है कि हमारा कि कोई भी मात्रा जो होता है ना वो 100% होता है। कोई भी मात्रा, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 30%, तो 30% मतलब कि 30/100। क्लियर, माने कि 100 में 30। ठीक है। इसी प्रकार अगर 20%, तो हम लोग बोलेंगे 20/100। अगर आपको 3/4 दिया हुआ रहे और पूछेगा कि परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि बेस जो है ये 3/4 में जो बेस जो है 4, इसको 100 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से नीचे करेंगे गुना, तो 25 से ऊपर, तो 25 चके 100 हो जाएगा, 25 या 75, मतलब कि 3/4 मतलब क्या हो गया, 75%। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे कि परसेंटेज का मतलब है जो होता है कि कोई भी वस्तु जो है कि 100% होता है अपने आप में। ठीक है, अपने आप में 100% होता है। अब जैसे कि इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ रही है इस टाइप 1 को पढ़ने के लिए, तो इसको आवश्यकता हमको पड़ रही है इसलिए कि जब आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन को इजी करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमको काम देगा। जैसे अगर हमको बोल दिया कि किसी विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो 60% अंक प्राप्त हुए मतलब कि 3/5 अंक प्राप्त हुए। कितना हुए, 3/5। जैसे ये 20 से कट गया 3 बार में और ये 20 से कट गया 5 बार में, तो 3/5। अगर आपको प्रश्न में पूछ देता थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 480 का 60% अंक प्राप्त हुए, तो बस हम लोग 60% बराबर क्या निकाले, 300, 3/5। तो 480 का पूछ दिया तो 480 और 3/5 ये काट देंगे। 9×5 = 45 और 6×5 = 30, मतलब कि 6 दूनी 12 18, हासिल 1, 9 × 27 = 28, 288 अंक मिले। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 60% के लिए हम लोग 3/5 रख के कैलकुलेशन को इजी कर लिए, इसीलिए हमको इस टाइप को पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल कि कोई व्यक्ति अपने आय का 5% शेयर में लगा देता है, तो 5% लगा देता है शेयर में, मतलब कि 1/20 हो गया। ठीक है। अगर उसका आय 5,000 रुपया है तो कितना वो शेयर में लगा दिया, बताइए, 250 रुपया। ठीक है। इसी तरह से अगर बोलता है कि सीता को 30% मार्क्स प्राप्त हुए, अब 500 का एग्जाम है, 30% सीता को मिला, तो 30/100 मतलब कि हो गया 3/10, ये 0 कट गया, मतलब 150 नंबर मिला सीता को। इसी तरह से कहता है 20% के छूट पर बुक मिलती है, तो देखिए 20% के छूट पर बुक मिलती है तो बुक का प्राइस क्या पड़ा, तो देखिए 20% का छूट मिल गया तो हमको तो पे करना पड़ा 80%। ठीक है। अगर बुक का रेट है 500 रुपया तो 80% पे करे, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80/100। तो 80/100 मतलब 4/5, मतलब 4/5 मतलब कि 400 रुपया हमको पे करना पड़ा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप 2 का सवाल है। टाइप 2 का सवाल है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो टर्म पूछा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए दोनों मात्रा में है, याद रखिएगा, मात्रा का प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ, मात्रा से मात्रा का प्रतिशत पूछा जा रहा है। कभी आगे का टाइप आप जब कीजिएगा तो वहां पर परसेंटेज पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में। तो चलिए पहले हम लोग मात्रा का देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि का जिसमें लगा रहे, जिसमें का लगा रहे, जैसे देखिए इसमें का लगा हुआ किसके साथ, 50 के साथ। तो 20 का पूछ रहा है, तो 20 का पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 20 कितना का, 50 का कितना % है, तो ये पूछ रहा है। तो हम लोग इस सिंबल को हटा के क्या करेंगे, सिंपल 100 लिख देंगे और यहाँ सिंबल दे देंगे % का। ठीक है। ठीक है।
नहीं समझ में आया? तो ये देखिए 2 बार में कटेगा, ये हो गया 40%। दूसरा देखिए विधि क्या है कि 20/50 है। अब नीचे बेस हम जानते हैं कि जब नीचे 100 हो जाता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, वाट परसेंट। ठीक है, तो 100 करने के लिए नीचे 2 से ऊपर 2 से गुना कर दिए तो ऊपर 40 हो गया, नीचे 100 हो गया, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 40% भी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए नेक्स्ट, 40 500 का कितना परसेंट है, 40 500 का कितना परसेंट है? तो देखिए, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दिए तो ऊपर 80 हो गया, नीचे 1000 हो गया, 1 0 1 0 कट गया। अब नीचे कितना, 100 बच गया ना, 100 बच गया तो 100 क्या होता है, 100 बटा में जब रहता है तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं, तो लिख सकते हैं 8%। ठीक है, अब आप लोग देखिए, नेक्स्ट कहता है कि राम के पास 200 रुपए हैं और श्याम के पास 500 रुपए हैं। राम के पास कितना है बच्चों, 200 रुपया, और श्याम के पास कितना है, 500 रुपया। तो राम के पास श्याम का कितना प्रतिशत है, राम के पास श्याम का कितना प्रतिशत है, राम के पास श्याम का, तो राम का अमाउंट बटा 500 गुना 100 कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, ये 4 5 20, 40% हो गया। दूसरा तरीका 200 बटा 500 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, 5 से भाग दे दिए तो 5 से इसको भाग दे दिए तो नीचे हो जाएगा 100, और 5 से इसको भाग दे दिए हो गया 40। और जब बटा में 100 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंटेज। क्लियर? ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, और भी क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। ये सारा जो है कि जैसे ग्रुप डी एग्जाम में ही आपको इस लेवल का पूछेगा, लेकिन इससे हाई लेवल का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वो सारे क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज, ये सब बातें उसमें आएगी, तो ये सब बातों को जानना जरूरी है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक भी करें। और किसी तरह का सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट करें, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए देखिए, कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीता के पास 300 रुपए थे, सीता थी और इनके पास कितना रुपया थे, सीता के पास था 300 रुपया, और उसने महेश से 500 रुपया ले लिया। अब महेश किसको दे दिया, सीता को दे दिया कितना, 500 रुपया। तो अब सीता के पास कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। अब पूछता है कि इस प्रकार महेश के पास 1600 रुपया बच जाते हैं। अब महेश के पास कितना बच जाता है बच्चों, 1600 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सीता के पास की राशि कितना प्रतिशत है। तो सीता के पास की राशि महेश का कितना परसेंट है, तो सीता की राशि कितना है, 800, और महेश के पास कितना है, 1600, गुना 100 कर दिए, कट गया, 16 5 80, 50% हो गया। और दूसरा क्या तरीका है, 800 डिवाइडेड बाई 1600। अभी 16, इसको हम नीचे 100 लिखने के लिए लिख सकते हैं, 16 गुना 100 और ऊपर 800, 16 5 80, 50 बार में कटा, 50 बटा 100 आया, मतलब कि 50%। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को यथावत बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।